हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं जो चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूँ वो है अ लेटर टू गॉड, जो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण है। आइए देखते हैं चैप्टर। ये स्टोरी एक फार्मर की है जिसका नाम है लेंचो, और उसकी जो फसल वो बर्बाद हो जाती है हेल स्टॉर्म से। फिर वो गॉड को लेटर लिखता है। आइए देखते हैं। द हाउस द ओनली वन इन द एंटायर वैली सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल। उस पूरे पहाड़ी इलाके में एकमात्र जो घर था वो लेंचो का था। फ्रॉम दिस हाइट वन कुड सी द रिवर एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड विद द फ्लावर्स दैट ऑलवेज प्रॉमिस द गुड हार्वेस्ट। तो उस ऊंचाई से जहाँ पर उसका घर था, वहाँ से वो नीचे नदी के किनारे के खेत जहाँ पर मक्के की फसल लगी हुई थी उसके फूलों को देख सकता था। और देखने से स्पष्ट ये लग रहा था, ये अब देखने से बिल्कुल ही अब स्पष्ट था कि यह फसल उस साल फसल बहुत ही अच्छी होने वाली थी। द ओनली थिंग टू अर्थ नीडेड वाज ए डाउन पॉर। सिर्फ एक चीज़ की ज़रूरत थी, वो थी बारिश। अगर हल्की बारिश हो जाती तो फसल और अच्छा हो जाता। Throughout the morning, Lencho, who knew his field intimately, had done nothing else but see the sky toward the north sky. पूरे दिन लेंचो ने सुबह से कुछ नहीं किया, बल्कि वो आकाश की तरफ देखता रहा, क्योंकि उसको बस इतना थोड़ा सा ये था कि उम्मीद थी कि अगर बारिश हो जाती है तो उसकी फसल और भी अच्छी हो जाएगी। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमेन। उसने अपनी वाइफ से कहा कि अब हमें लग रहा अब बारिश होगी। द वुमेन हु वाज प्रिपेयरिंग सपर रिप्लाइड येस गॉड विलिंग। उसकी औरत ने कहा हाँ बिल्कुल, ऐसा लगता है जैसे बारिश होने वाली है। द ओल्डर बॉयज वर वर्किंग इन द फील्ड वाइल द स्मॉलर वंस वर प्लेइंग नियर द हाउस एंटिल द वुमेन कॉल्ड टू देम ऑल कम फॉर डिनर। बड़े बच्चे खेत में काम कर रहे थे, छोटे बच्चे खेल रहे थे। फिर लेंचू की वाइफ ने उनको कहा कि आकर खाना खा लो। इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट जस्ट एज द लेंचू हैड प्रेडिक्टेड बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल। अभी ये लेंचू सोच ही रहा था, तभी बड़ी बड़ी बूंदें बारिश की पड़नी शुरू हो गई। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन ऑफ द क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग। नॉर्थ की तरफ से बादल दिखाई दे रहे थे। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन देन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी। लेंचो ने जब देखा कि बारिश की बूंदें पड़ रही है तो उसको बहुत ही आनंद का अनुभव हुआ, क्योंकि वो ईश्वर से मना रहा था कि बारिश हो जाए। When he returned, he exclaimed, "These are not raindrops falling from the sky, these are the new coins." उसने कहा कि ये बारिश की बूंदें नहीं हैं, बल्कि ये सिक्के हैं, नए नए सिक्के हैं, चांदी के और सोने के सिक्के हैं। इसका मतलब बारिश पड़ गई तो फसल बहुत अच्छा होगा, और फसल बहुत अच्छा होगा तो अच्छे पैसे आएंगे। बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसेस। कहा कि जो बड़े बड़े बूंदे हैं वो 10 सेंट के सिक्के हैं, और जो छोटे वाले हैं वो 5 सेंट के सिक्के हैं। तो ये मेटाफोरिकल है। इसका मतलब ये है कि वो अंदाज़ा लगा लिया कि अब बारिश होने से उसकी फसल अच्छी होगी और उसके घर में बहुत पैसे आएंगे। विथ अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ द राइप कॉर्न विथ इट्स फ्लावर्स ड्रेप्ड इन अ कर्टेन ऑफ रेन। बहुत ही संतुष्ट होकर उसने देखा कि जो फसल है उसकी, और जो मक्के की जो फूल हैं वहाँ बारिश से ढका हुआ है। बट सडनली ए स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो एंड अलोंग द रेन वेरी लार्ज हेल स्टोन्स बिगेन टू फॉल। फिर हवा खूब तेज़ हो गई और ओले भी पड़ने शुरू हो गए। दिस ट्रूली डिड रिजेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स। अब उसको लग रहा था कि ये जो सिल्वर कॉइन्स जैसे लग रहे हैं, यानी हेल स्टॉर्म भी पड़े कोई बात नहीं, लेकिन अब ज़्यादा अगर होगा तो फसल उसकी बर्बाद हो जाएगी। द बॉयज एक्सपोजिंग देम सेल्व्स टू रेन रैन आउट टू कॉल फ्रोजन पल्स। जो बच्चे बाहर थे वो फ्रोजन पल्स का मतलब है वो जो ओले हैं, उसको इकट्ठा करने के लिए। अब इसमें बहुत ही अच्छे शब्दों का प्रयोग किया गया है। इसका मतलब है कि जो ओले हैं, जो बारिश है, ये और ज़्यादा मुनाफा कराने वाले थे, बट कुछ ज़्यादा ही हो गया। इट इज़ रियली गेटिंग बैड नाउ एक्लेम द मैन। लेकिन अब लेंचो ने कहा कि अब कुछ ज़्यादा हो रहा है। आई होप इट पासेस क्विकली। काश ये तुरंत बंद हो जाता। इट डिड नॉट पास क्विकली फॉर एन आवर। द हेल रेन ऑन द हाउस, द गार्डन, द हिल साइड, द कॉर्नफील्ड, ऑन द होल वैली। लेकिन वो ओले पड़ने बंद नहीं हुए। पूरे पहाड़ी इलाके में, पूरे खेतों में जो थे सफ़ेद चादर की तरह से, एक साल्ट की तरह से पूरा ढक गया। नॉट ए लीफ रिमेन ऑन द ट्री। और पूरा मतलब एक पेड़ का पत्ता भी नहीं बचा। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड। और पूरी तरह से भुट्टे जो थे वो बर्बाद हो गए थे। फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स। फूल भी बिल्कुल ही नीचे गिर गए थे। लेंचो's soul was filled with sadness. लेंचो काफ़ी दुखी हो गया। When the storm had passed, he stood in the middle of the field and said to his sons. जब तूफान
थम गया तो उसने अपने बच्चों से कहा कि प्लेग ऑफ लोकस्ट वुड, टिड्डियों का झुंड भी इतना नुकसान नहीं करता जितना कि ये हेल स्टोन ने किया है। दिस ईयर वी हैव टू नो कॉर्न, इस वर्ष में कोई भी फसल नहीं मिलेगी। दैट नाइट वॉज ए सॉरोफुल वन, पूरी रात सभी दुखी रहे। ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग, देयर इज़ नो वन हु कैन हेल्प अस, पूरा हमारा काम जो मेहनत है बर्बाद हो गया, कोई भी ऐसे व्यक्ति नहीं जो हमारी सहायता कर सके, और इस साल हम बहुत ही भूखे मरेंगे। ये कुछ क्वेश्चंस हैं। बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल who lived in this solitary house in the middle of the valley, there was single hope, help from God. तो उस सिचुएशन में लेंचो को सिर्फ एक ही चीज़ सूझा, वो था ईश्वर से मदद मांगना। डोंट बी सो अपसेट इवन दो दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस, रिमेंबर नो वन डाइज ऑफ हंगर। उसने अपने फैमिली से कहा कि चिंता मत करो, हमें भूख से हम नहीं मरेंगे, क्योंकि एक आदमी है जो मेरी सहायता कर सकता है। दैट इज़ वाट दे से, नो वन डाइज ऑफ हंगर। ऑल दो द नाइट लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज होप, पूरी रात लेंचो जो सोचता रहा कि ईश्वर से मदद कैसे मांगे। हुज आइज एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड सी एवरीथिंग इवन व्हाट इज डीप इन हिज कॉन्शियंस। लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ अ मैन वर्किंग लाइक एन एनिमल। लेंचो बहुत मेहनती आदमी था और वो जानवर की तरह काम करता था खेतों में। बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, लेकिन अब जो है थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा भी था, वो पढ़ना लिखना भी जानता था। फॉलोइंग संडे एट डे ब्रेक ही बिगन टू राइट अ लेटर विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन एंड प्लेस इन द मेल। अगले संडे को उसने क्या हुआ, सुबह सुबह ही एक पत्र लिखा और पत्र लिख करके वो पोस्ट ऑफिस में डालने ले गया। इट वॉज नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड, और ये ईश्वर के नाम एक पत्र था। गॉड इफ़ यू डोंट हेल्प मी माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर। उसने ईश्वर के पत्र में लिखा था, लेटर में लिखा था कि ईश्वर आप मेरी अगर सहायता नहीं करोगे तो हमारी फैमिली इस वर्ष भूखमरी का शिकार हो जाएगी। He wrote the God on the envelope, put the letter inside and still troubled went to town. उसने लेटर लिख करके एनवेलप में डाला, लिफाफे में डाला और पोस्ट ऑफिस चला गया। वहाँ एक स्टैम्प खरीद करके उसने मेल बॉक्स में डाल दिया, टिकट लगा के मेल बॉक्स में डाल दिया। One of the employees who was a postman and also helped at the post office went to his boss, laughing heartily and showed him the letter to God. उसमें एक एम्प्लॉय जो था पोस्टमैन, वो उसने लेटर को निकाला और अपने बॉस को दिखाया हंसते हुए, मजाक करते हुए कि नेवर इन हिज कैरियर एज ए पोस्टमैन हैड ही नोन दैट एड्रेस। उसने अपने पूरे कैरियर में इस तरह का कोई चिट्ठी नहीं देखा है। पोस्ट मास्टर ए फैट एंड एमिएबल फेलो आल्सो ब्रोक आउट लाफिंग। पोस्ट मास्टर भी उसको देख कर हंसने लगा, बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न सीरियस एंड टाइपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क कमेंटेड व्हाट फेथ, आई विश आई हैड द फेट ऑफ द मैन हु रोड दिस लेटर। पोस्ट मास्टर ने कहा कि इस पत्र लिखने वालों को कितना विश्वास है, काश मुझे भी इतना विश्वास होता है। स्टार्टिंग ऑफ द करस्पॉन्डेंस विद द गॉड। So, in order not to shake the writer's faith in God, the postmaster came up with an idea. तो लेंचो के विश्वास को न तोड़ते हुए पोस्टमास्टर के दिमाग में एक आइडिया आया। आंसर द लेटर, वो ये था कि वो उसने पत्र का जवाब दे। बट व्हेन ही ओपन इट, इट वाज एविडेंट दैट टू आंसर इट ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल। तो जब पत्र उसने खोल कर पढ़ा तो उसको समझ में आ गया कि सिर्फ आंसर देने से काम नहीं चलेगा, बल्कि उसको कुछ और चाहिए, इंक एंड पेपर। बट ही स्टक टू हिज रिजोल्यूशन, ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम द एम्प्लॉइज। लेकिन वो हिम्मत नहीं हारा। पोस्टमास्टर ने अपने दूसरे कर्मचारियों से पैसे मांगे। ही हिमसेल्फ गेव पार्ट ऑफ हिज सैलरी, उसने खुद अपनी सैलरी का कुछ हिस्सा उसको दिया। एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज वर ओब्लाइज्ड टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, और कई लोग जो उसके दोस्त थे वो भी थोड़ा थोड़ा पैसा दिए। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर टुगेदर द 100 pesos। 100 pesos जुटाना तो मुश्किल हो गया। सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली लिटिल मोर देन हाफ, आधे से ज़्यादा कुछ पैसे इकट्ठे हो पाए। ही पुट द मनी इन एन एनवेलप एड्रेस टू लेंचो एंड विथ इट अ लेटर कंटेनिंग ओनली अ सिंगल वर्ड एज अ सिग्नेचर गॉड। और पैसे जो था उस एनवेलप में डाल करके और गॉड का सिग्नेचर करके भेज दिया गया। द फॉलोइंग संडे लेंचो केम bit earlier than usual to ask if there was a letter for him। अगले दिन लेंचो पोस्ट ऑफिस पहुंचा, पूछा कि क्या उसका कोई पत्र आया है। लेटर टू हिम while the postmaster experiencing the contentment of the man who has performed a good deed looked on from his office।
और पोस्ट मास्टर भी बहुत संतुष्ट होते हुए उसने पोस्ट अपने ऑफिस से उसको देखा। वो उसको लगा कि हाँ, अब लेंचो उसके पत्र को देख करके खुश हो जाएगा। लेंचो शोड नॉट टू स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी, सच वाज हिज कॉन्फिडेंस। लेंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज। लेंचो ने जब लेटर को खोला तो पैसे देखकर बहुत ज़्यादा आश्चर्य नहीं हुआ, क्योंकि उसको ईश्वर में बहुत विश्वास था, बल्कि वो नाराज़ हो गया और उसने कहा कि गॉड से इतनी बड़ी गलती कैसे हो सकती है। उसने 100 पेसोज मांगे थे, उसको 70 पेसोज मिले। और फिर लेंचो तुरंत क्या हुआ, फिर पेपर और इंक लिया और उसने तुरंत राइटिंग टेबल में बैठ करके और लेटर लिखना शुरू कर दिया। वो गुस्से में था और उसे लगा कि ज़रूर पोस्ट ऑफिस के लोगों ने कुछ धोखा दिया है। व्हेन ही फिनिश्ड ही वेंट टू द विंडो, और चिट्ठी लिखकर फिर वो उसने स्टैंप लगाया और पोस्ट बॉक्स में डाल दिया। द इन्वेलप विद द ब्लो ऑफ द फिस्ट द मोमेंट द लेटर फिल इन द मेल बॉक्स। फिर वो लेटर पोस्ट मास्टर के पास पहुंचा। जब उसने पढ़ के देखा, फिर उसको जब खोला तो उसमें देखा क्या लिखा था, गॉड इफ़ द मनी दैट आई आस्क फॉर ओनली 70 पेसोज रीच मी। जो पैसे आपसे मैंने मांगे थे उसमें से सिर्फ 70 पेसोज मेरे पास आए हैं। सेंड मी द रेस्ट, बाकी पैसे मुझे भेजिए, पैसे को मुझे बहुत ज़रूरत है। बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल, लेकिन आप पोस्ट ऑफिस के ज़रिए मत भेजिए, क्योंकि जो एम्प्लॉयज़ है वो बहुत ही धोखेबाज हैं। तो इस तरह से चैप्टर कंप्लीट हो गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए मैं बाद में आपसे वीडियो बनाऊँ।